हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरजे याद करवाने वाली। आप लोगों के सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अरे, इसने अपने चैनल का नाम याद करवाने वाली क्यों रखा है। क्योंकि देखो, मैंने ऐसा महसूस किया है कि कोई कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहा होगा। ठीक है, सब कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे हैं, पर दिक्कत कहाँ पे आती है, हमारा सिलेक्शन रुकता क्यों है। हमारा सिलेक्शन इसीलिए रुकता है, सही टाइम पे सही चीज याद नहीं आने के कारण हमारा सिलेक्शन रुकता है। तो बस इसी चीज का सॉल्यूशन लेके मैंने आज आपके लिए ये वीडियो डाला है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मूल अधिकार। मैं क्या करने वाली हूँ, आपको मूल अधिकारों के अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स बना के दूंगी, जिसको आपको सिर्फ मेरे साथ साथ बोलना है। जिससे क्या होगा, आपको वो याद होगा। याद होने के बाद वो चीजें आपके दिमाग में घूमेगी। ठीक है ना, जब आपकी वो चीजें दिमाग में घूमेगी तो आप अपने आप से बिना कुछ देखे आप अपने आप से 2 से 3 बार उस चीज को रिपीट करोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मूल अधिकार। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है 3 का गलत पाड़ा। अरे, आप लोग बोलोगे मैडम आपने तो गलत पाड़ा लिख रखा है। अरे, गलत पाड़ा लिख रखा, आई नो, बट इसको हम याद करेंगे ना तो हमारे मूल अधिकार इससे अच्छे से हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें याद करना। तो बोलो मेरे साथ साथ, 3 एकम 3, 3 दूनी 14, 3 तिया 19, 3 चौके 23, 3 पंजे 25, 3 छंग 29, 3 साते 32। एक बार और, 3 एकम 3, 3 दूनी 14, 3 तिया 19, 3 चौके 23, 3 पंजे 25, 3 छंग 29, 3 साते 32। एक बार और, वन मोर टाइम, 1 1। ओके, 3 एकम 3, 3 दूनी 14, 3 तिया 19, 3 चौक 23, 3 पंजे 25, 3 छिंग 29, 3 साते 32। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। यहाँ पे 3 का मतलब क्या है। 3 का मतलब है कि ये जो 3 है वो है हमारे संविधान के भाग 3 का भाग। जो मूल अधिकार है वो संविधान के भाग 3 का हिस्सा है। ठीक है ना, तो मूल अधिकार किसका हिस्सा है, संविधान के भाग 3 का हिस्सा कौन है, मूल अधिकार। अब ठीक है, अब बाकी के नीचे जो 6 डिजिट बचे हैं ना, उन सब में क्या आएंगे, हमारे 6 मूल अधिकार। मूल रूप से तो हमारे पास अधिकार कितने थे, 7 अधिकार थे, पर इसमें से एक अधिकार को माइनस कर दिया, मतलब एक अधिकार को क्या कर दिया, हटा दिया। तो हमारे पास अब कितने अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, अब माइनस कौन सा अधिकार किया, माइनस किया है संपत्ति का मूल अधिकार। कौन सा अधिकार माइनस किया है, संपत्ति का मूल अधिकार। अब हमारे पास कितने अधिकार रह गए हैं, 6 मूल अधिकार रह गए हैं। अब देखो 14 के बाद क्या आ रहा है, 19 आ रहा है ना। 19 से पहले क्या आता है बताओ, 18। तो 14 से लेके 18 के बीच में जो आर्टिकल्स हैं, 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, मतलब आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 तक जितने भी जो अधिकार होंगे वो हमारे जो पहला मूल अधिकार है उसके अधिकार होंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखो नीचे क्या है, 23। 23 से पहले क्या आएगा, 22। 19 से लेके 22 तक कौन से मूल अधिकार होंगे, हमारे जो दूसरा मूल अधिकार है उसके जितने भी जो उसके अंतर्गत जितने भी जो आर्टिकल है उसके अधिकार होंगे हमारे दूसरे मूल अधिकार के। अब 22 के बाद 23 है, अब 23 के बाद क्या है, 25 है। 25 से पहले क्या है, 24। तो 23 से लेके 24 में कौन से मूल अधिकार है, तीसरे मूल अधिकार है। ठीक है, 29 से पहले क्या आएगा, 28। तो 25 से लेके 28 तक कौन से मूल अधिकार है, चौथे मूल अधिकार है। 29 से लेके 30। अब आपको लग, अरे मैडम यहाँ पे तो 31 आना चाहिए था, आपने 30 क्यों लिखा। हाँ, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 30 ही आना चाहिए। 31 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने संपत्ति का मूल अधिकार हमारा क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। वो कौन से अंतर्गत था संपत्ति का मूल अधिकार, आर्टिकल
31 के अंतर्गत था। तो आर्टिकल 31 जब समाप्त कर दिया तो वो मूल अधिकार भी नहीं रहा, मूल अधिकार नहीं रहा। तो 29 से लेके 30 तक जो अधिकार है वो भाग जो 5वां मूल अधिकार है उसके सारे आर्टिकल्स इसके अंतर्गत आएंगे। अब हमारा जो लास्ट मूल अधिकार रहता है छठा, वो कौन सा है? आर्टिकल 32। कौन सा है? आर्टिकल 32। अब देखो, आपको एक चीज बताती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ। एक समानता करके एक नाम की लड़की थी। क्या थी? समानता। क्या नाम था? समानता। क्या नाम था लड़की का? समानता। वो क्या रहती थी? बहुत ही स्वतंत्र रहती थी। क्या रहती थी? स्वतंत्र रहती थी। अब वो स्वतंत्र रहती थी तो वो करती क्या थी, आपको पता है क्या? वो शोषण के विरुद्ध आवाज उठाती थी। वो क्या थी? एक प्रतिष्ठित नारी थी, सम्मानित नारी थी, एक जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली वो नारी थी। तो समानता नाम की एक लड़की थी, वो स्वतंत्रता के साथ जीती थी। पर वो दो काम करती थी, बहुत बड़े बड़े। बताओ दो क्या काम क्या करती थी? चलो मैं बताती हूँ। वो क्या करती थी? शोषण के विरुद्ध क्या उठाती थी? आवाज उठाती थी। एक उसका काम था शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना, और वो दूसरा काम करती थी धर्म की संस्कृति और शिक्षा का संवैधानिक उपचार करती थी। क्या करती थी? धर्म की संस्कृति और शिक्षा का क्या करती थी? संवैधानिक उपचार करती थी। क्या करती थी? धर्म की शिक्षा और संस्कृति का क्या करती थी? संवैधानिक उपचार करती थी। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया, समानता नाम की लड़की थी, बहुत ही स्वतंत्र रहती थी, दो काम करती थी। क्या कितने काम करती थी? दो काम करती थी। पहला करती थी शोषण के विरुद्ध क्या उठाती थी? आवाज उठाती थी, ठीक है ना। और दूसरा काम क्या करती थी? धर्म की संस्कृति और शिक्षा का संवैधानिक उपचार करती थी। पहला काम करती थी शोषण के विरुद्ध क्या करती थी? आवाज उठाती थी। दूसरा काम करती थी धर्म की संस्कृति और शिक्षा का संवैधानिक उपचार करती थी। तो मेरे साथ बोलेंगे आप लोग। समानता नाम की एक लड़की थी, स्वतंत्र रहती थी, दो काम करती थी। पहला शोषण के विरुद्ध आवाज उठाती थी, दूसरा काम करती थी धर्म की संस्कृति और शिक्षा का संवैधानिक उपचार करती थी। क्या करती थी? धर्म की संस्कृति और शिक्षा का संवैधानिक उपचार करती थी। समझ आया आप लोगों को? चलो इसको लिखते हैं। समानता का यहाँ पे मतलब हो जाता है समानता का अधिकार। हमारा जो पहला मूल अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है, इसके अंतर्गत जो हमारा अधिकार है वो है समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार, ठीक है। और जो हमारा दूसरा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे आर्टिकल 19 से लेके 22 तक आता है, ठीक है ना। तो हमारा दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा जो तीसरा अधिकार है, जो आर्टिकल 23 से लेके 24 तक आता है, वो है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और जो हमारा चौथा मूल अधिकार है वो आता है 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आता है, ठीक है ना। कहां से कहां तक आता है? आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक कौन सा मूल अधिकार आता है? हमारा चौथा, वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा पांचवा मूल अधिकार है जो आता है आर्टिकल 29 से लेके 30 तक, जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। पांचवा हमारा मूल अधिकार है जो आर्टिकल 29 से लेके 30 तक आता है, वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। हमारा जो लास्ट अधिकार, छठा जो मूल अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बात समझे क्या आप लोग? वापस रिपीट कर देती हूँ। चलो, आप लोगों को याद करवाना मेरा काम है। मेरे चैनल का भी मोटो क्या है?
याद करवाना। ठीक है, तो हम रिपीट करते। समानता नाम की एक लड़की थी, स्वतंत्र रहती थी, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाती थी। दूसरा काम था उसका धर्म की, संस्कृति और शिक्षा का संवैधानिक उपचार करती थी। वापस से बोलती, समानता नाम की लड़की स्वतंत्रता के साथ रहती थी, दो काम करती थी, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाती थी, दूसरा काम करती थी धर्म की, संस्कृति और शिक्षा का संवैधानिक उपचार करती थी। बात समझ आई क्या? तो मैं यहाँ पे आप सभी को ये मूल आर्टिकल सारे लिख दूं क्या अच्छे से? ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ कि कौन कौन से हैं। ठीक है, सो ये मैंने आपको सारे यहाँ पे मूल अधिकार लिख दिए हैं। पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, हमारा छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हो गए हमारे 6 मूल अधिकार। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले हमने गलत 3 का पाड़ा याद किया, फिर उसके बाद हमने जो पाड़े के जो पहले वाले डिजिट हैं, जैसे 14 के आगे 19 आ रहा, 19 के पहले वाला डिजिट हमने 14 के पास लगाया, वैसे ही 19 के आगे कौन सा 23 है, 23 के पहले वाला डिजिट 22 के पास लगाया, 23 के बाद कौन है 25, 25 के पहले वाला डिजिट 24 मतलब 23 के पास लगाया, फिर 25 के आगे 29 है, 29 के आगे वाला डिजिट पहले वाला डिजिट हमने लगाया 28 25 के पास, फिर आता है 29 और 30, फिर लास्ट हमारा आर्टिकल है 32। ठीक है, तो ये है हमारे मूल अधिकार, हमने ऐसे याद किया। तो ये कौन सा हो गया मूल अधिकार? हमारा पहला मूल अधिकार। ये कौन सा मूल अधिकार है? दूसरा। ये कौन सा मूल अधिकार है? तीसरा। ये कौन सा मूल अधिकार है? चौथा। ये कौन सा मूल अधिकार है? पांचवा। ये कौन सा मूल अधिकार है? छठा। ऐसे करके कितने मूल अधिकार है? पूरे टोटल 6 मूल अधिकार है। कितने हैं? 6 मूल अधिकार है। ठीक है, तो हमने देखा समानता नाम की एक लड़की थी, बहुत स्वतंत्र रहती थी, 2 काम करती थी, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाती थी, धर्म की, संस्कृति और शिक्षा का क्या करती थी? संवैधानिक उपचार करती थी। तो समानता क्या? समानता का मतलब यहाँ पे हो गया समानता का अधिकार, स्वतंत्र का मतलब हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का यहाँ पे मतलब हो गया शोषण के विरुद्ध आवाज, धर्म का यहाँ पे मतलब हो गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दैट्स ऑल। होप यू लाइक द वीडियो। और मेरे हिसाब से आप सब लोगों को अच्छे से इसको याद हो गया, क्योंकि मैंने इतना बोला कि अब आपके दिमाग में मेरी बातें घूम रही होगी। सो लेट्स एंजॉय इट। ठीक है ना, रील्स नहीं देखना, रील्स देखोगे तो उड़ जाएगा, रील्स नहीं देखना। ये देखने के बाद फोन को, यूट्यूब को करना बंद और रिकॉल करना माइंड के अंदर। रिकॉल करोगे जस्ट फॉर 2 मिनट। ठीक है ना, रिकॉल करोगे ना, आप सब लोगों को ये बहुत ही बढ़िया तरीके से मूल अधिकार याद हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको कौन सी चीज याद करनी है, नीचे कमेंट में आप कमेंट कर दो। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में क्या कर दो, कमेंट कर दो कि अगली आपको कौन सी चीज याद करनी है। आई विल मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज लाइक करना दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।